हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। बट आप देख सकते हैं कि आज का आपका टॉपिक फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक हमने हिंदी ग्रामर का लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो टॉपिक है आपका यमक अलंकार। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने यमक अलंकार की डेफिनेशन बताई हुई है। तो अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो प्ले लिस्ट में वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यमक अलंकार के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आपको दे देता है, कभी कभी एग्जाम्पल दे देता है तो पूछ लेता है कि कौन सा अलंकार, तो उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है उसके लिए भी ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट है आपका कनक कनकते शौगुनी। ये हमने अपनी डेफिनेशन में एग्जाम्पल दिया हुआ है। कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग वापाए बौराए, ठीक है। तो कनक, पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। तो यमक अलंकार की डेफिनेशन होती है, अगर एक ही शब्द जो आए अनेकों बार भिन्न भिन्न जो अर्थ दे वहाँ यम का अलंकार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे यमक अलंकार है, ठीक। अब बात करें नेक्स्ट आपके सेकंड एग्जाम्पल की, तो आप देख सकते हैं काली घटा का घमंड घटा। काली घटा यानी कि आपका बादल, काले काले बादल जब बारिश के लिए पूरे आसमान में छा जाते हैं, काली घटा, काले मेघ, तो क्या होता है काली घटा। काली घटा, पहली घटा का अर्थ है आपका बादल, दूसरी घटा का अर्थ है काली घटा का घमंड घट गया। जब सूरज निकल आता है तो काले काले बादल क्या होते हैं, छट जाते हैं, ठीक है। घमंड घटा, घमंड उनका जो घटा यानी कम हो गया, ठीक। तो काली घटा का घमंड कम हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की जब वाइफ, मतलब जब वो लोग जंगल में चले गए थे, जब उनके आक्रमण से उनका जो राज्य था वो छीन लिया गया था, तो उसी के बारे में बात की गई। तो उनकी जो रानियाँ थीं, जो उनकी रानी थी वो अपने महल में 3 समय खाना खाती थी, सुबह दोपहर शाम 3 समय खाना खाती थी और बहुत सारी दासियाँ लगी रहती थीं। लेकिन क्या था, जब जंगल चली गई तो एक समय ऐसा आया कि वो केवल 3 बेर खा के ही अपना जीवन गुजार रही थी। 3 बार खाना खाने वाली रानी आज 3 बेर, मतलब 3 बेर, जामुन बेर होते हैं ना, तो 3 बेर खा के ही अपना जीवन गुजार रही। तो यहाँ पे बेर के भी 2 अर्थ हैं, आप देख सकते हैं, समय और बेर। तो अब बात करते हैं आपके चौथे एग्जाम्पल की। तो आप देख सकते हैं चौथा एग्जाम्पल क्या है, कहे कवि बेनी बेनी, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी। कहे कवि, पहला बेनी तो है आपका रामवृक्ष बेनीपुरी जो कवि हैं। कहे कवि बेनी रामवृक्ष बेनीपुरी जी, ठीक है। क्या कहते हैं, बेनी ब्याल की चुराए लीनी, चोटी चुराए, बेनी दूसरे बेनी का अर्थ है आपका चोटी, ठीक है। तो ये बात हुई आपके कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी, ठीक। ये बात हुई इस एग्जाम्पल की। तो अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो रहीमन पानी राखिए, रहीम जी क्या कहते हैं, रहीमदास जी, पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना है, ठीक। पानी गए न उबरे, बिना पानी के कोई भी उबर नहीं सकता। जैसे मोती, मोती क्या होता है, जब शरद पूर्णिमा की बूंद, ओस की बूंद अगर जब पानी में पड़ती है पत्ते में तो मोती का निर्माण होता है। तो मोती के लिए भी पानी जरूरी है। और मनुष्य तो पानी के बिना रह ही नहीं सकता है, ठीक है। तो और चूना होता है जिससे घर में पहले के ज़माने में पुताई की जाती थी, ठीक है। तो अगर चूने में पानी जब तक डाला नहीं जाएगा तो चूना घुलेगा नहीं। तो मोती के लिए हो, चाहे मनुष्य के लिए हो, चाहे चूने के लिए, तीनों चीज़ के लिए क्या होता है, पानी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे पानी के 3 अर्थ हैं, ठीक। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं, उधव जोग जोग हम नाही, उधव जोग जोग हम नाही। यहाँ पे जब उधव जी गए थे वृंदावन गोपियों के पास, तो अपना जोग दिखा रहे थे कि आप निराकार ब्रह्म की उपासना करिए, उधव जोग जोग हम नाही। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपके योग, जोग यानी योग, जोग हम नहीं, हम जोगन बन के नहीं रह सकती हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पास हीरे हीरे की खान, उसे कहाँ खोजता नादान। पास हीरे मतलब कि जो ज्ञान है या भगवान कहिए आपके अंदर है, ठीक है। ज्ञान आपके अंदर है या भगवान आपके अंदर है। हीरे की खान, आप तू खुद ही सोने की खान, क्योंकि भगवान क्या है, तेरे अंदर ही है। उसे कहाँ खोजता नादान, उसे क्यों मंदिर मंदिर में तू खोजता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीरे के भी 2 अर्थ हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, कहाँ, उसे कहाँ खोजता नादान। 8वां एग्जाम्पल देखिए, जेते तुम तारे, तारे नभ में ना तारे हैं। जो तुमको, पहला तो हो गया तारने वाला, तारनहार यानी भगवान या गुरु, ठीक है, वो हो गया। तारे नभ में है तो आसमान वाले तारे, 2 हो गए, ठीक है। तारे, तारनहार, और दूसरा आपके तारे। तो ये हैं कुछ यमक अलंकार के एग्जाम्पल। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।